शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, देवी देवताएं सदा मुस्कुराते हैं। तुम बच्चे बाबा के पास देवता बनने के लिए आए हो, तो तुम बच्चों को सदा मुस्कुराते रहना है। कभी भी उदासी में नहीं आना, हलचल में नहीं आना। जैसे देवी देवताएं सदा मुस्कुराते हैं, उसका अभ्यास संगम पर आपको करना है। और ये मुस्कुराहट उन्हें सदा रहेगी जिन्हें ड्रामा की यथार्थ स्मृति है। जो बच्चे इस विश्व नाटक को नाटक समझकर देखते हैं, वो कभी हलचल में नहीं आते। अचल अडोल सिथेरियम बनने के लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये बेहद का ड्रामा अनादि ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बाबा जो श्रृंगार करते हैं, इस श्रृंगार को कभी बिगाड़ना नहीं। आप अपने श्रृंगार को पवित्र बनकर सदा बनाए रखेंगे। कई बच्चे जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, इस श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। कभी संग के रंग में आकर, कभी दूसरों का चिंतन करके इस श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, आस्तिक बनाते हैं। तुम बच्चों को भी आस्तिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। ये पढ़ाई तुम्हें मानव से देव बनाती है। इस पढ़ाई में कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं है। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। जिनके सामने एम ऑब्जेक्ट है, वो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से तुम अचल अडोल और एकरस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से तुम अचल अडोल और एकरस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। कृष्ण, देवताओं का मुख्य कौन सा गुण है तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण है तुम बच्चों में भी सदा दिखाई देना चाहिए? हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझाने देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जैसे बाबा राइट और रॉन्ग की समझाने देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते। ऐसे तुम बच्चों को कभी उदास नहीं होना। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो भी सब आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स हैं, उन सबका जरूर बाप होगा। कहते भी हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में सब बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। कोई भी इस ड्रामा के बारे में नहीं जानते, ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं, कहते परम पिता परमात्मा नमः। अब ये कौन है ये जानते नहीं। परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, अब वो परम पिता कौन है उसे कोई जानते नहीं। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः।
शंकर देवताए नमः, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता। ब्रह्मा का किसी को पता नहीं, विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। अब एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश होता है। सब कहां जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटे छोटे टाल टालियां तो बहुत हैं। पहले पहले डीटिज्म, इस्लामिज्म, ये बातें सिवाय तुम बच्चों के किसी की बुद्धि में नहीं है। अब वो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप होता है, इसलिए बनन ट्री का मिसाल दिया जाता। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब बाबा कहते इसका मिसाल बनन ट्री का दिया जाता। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनन ट्री की होती है, जो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वो जब प्रायलोप हो तब बाबा आकर कहे कि अब एक आदि सनातन धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश होना है। इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि पर आते तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। पहले अव्यभिचारी पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता। जैसे आर्य लोग कहते हैं बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पे समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि विनाशी पार्ट मिला हुआ है वो बचाना है। इसमें किसी का कोई दोष व भूल नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ समझाया जाता है कि पाप आत्मा क्यों बने। मनुष्य कहेंगे इस बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है? जब हम एक पिता के बच्चे हैं जो स्वर्ग का रचयिता है, तो सभी स्वर्ग में क्यों नहीं है? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, इसमें निश्चय रखो। पक्का कर लेंगे आज के दिन हम इस सृष्टि रूपी नाटक को, बेहद के ड्रामा को, जो है जैसा है अच्छी रीति समझेंगे। कभी इसमें संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। ये अनादि ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये वो बात है जिससे आप सदा निश्चिंत रहेंगे, हलचल से भी मुक्त हो जाएंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं इसकी आयु कितनी है। बाप किसी की निंदा नहीं करते हैं, ये समझाया जाता। तुम्हें भी समझाते कि तुम कितने पावन थे, रियलाइज कराते हैं बाबा तुम कितने पावन थे, पतित बने हो, फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार्ट बचाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती, बाबा भी ऊपर में रहते, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता, ये है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हैं, नहीं। ये बाबा समझाते वो है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। ये तो है चैतन्य बीज। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाबा है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। बाबा ज्ञान सागर है, उन्हें इस सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते।
बाबा समझाते, यह पढ़ाई, इसमें श्लोक की कोई बात नहीं, उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। सन्यासियों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। शंकराचार्य आते हैं तब वो बैठ सिखाते हैं घर बार से वैराग। वो भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझना है, सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म है? अभी अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। रचयिता शिव बाबा को जानने से, रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। कहते भी हैं तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन गए। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है, वो है सतयुग के और यह है कलयुग के। अब तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहां है देवताएं। जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पे कपड़ा रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे ऊपर कपड़े साफ कर तुम्हें गुलगुल बनाते हैं। बाबा हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते। बाबा कहते तुम्हारा सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे। जब हम स्वर्ग में थे तो हम कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। माया रूपी धूल में लिथड़कर मैले हो गए। बाबा कहते ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर तो बाप के बारे में यथार्थ परिचय नहीं है। शिव बाबा का संपूर्ण परिचय मनुष्यात्माओं के पास नहीं है। न जानने के कारण कह देते कि वो सबके अंदर है। बाबा कहते ड्रामा में जो कुछ हुआ रिपीट होगा, मूंझने की दरकार नहीं। 5-4 वर्ष में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, धर्म पिताओं का पिता है। उनका ऑक्यूपेशन कोई जानते नहीं। विराट रूप बनाया तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं, उनको कहते भी आदि देव। बाबा समझाते मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है, उनकी महिमा की जाती है। बाबा जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है, उनकी महिमा की जाती। आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो क्लास। आत्मा अविनाशी है, वो पार्ट बजाती है। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट है। परम पिता भी अलग है। परम पिता ज्ञान सागर है। आत्माओं का पिता परम पिता है। वो आत्माओं को शक्ति देने वाले हैं, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। वो आत्मा का रियलाइजेशन कराते। वो तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिवान, हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाबा कहते सब भक्ति में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं, तो वो बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठ गई। इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए।
ज्ञान तो नहीं है ना। समझते हैं परमात्मा हजार सूर्यों से तेजों में है, उनका साक्षात्कार चाहिए, हमें भी उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको साक्षात्कार भी होता। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर वो आज है नहीं। कईयों को शुरू में हुए साक्षात्कार, फिर बाबा कहते आज वो है नहीं। ये सब है भक्ति की बातें। तो ये सब बातें बाबा समझाते, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बच्चों को सदा हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है, मुझे इतनी गालियां देते फिर मैं क्या करता हूं? गुस्सा आता है क्या? शिव बाबा को कभी क्रोध आता है क्या? समझता हूं ड्रामानुसार ये सब भक्ति में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही हैं। तो बाबा रियल बात समझाते, जानते हुए ये खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल सिथेरियम बुद्धि चाहिए। अब अचल अडोल सिथेरियम अभी बने नहीं है, पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम अचल अडोल एक रस बन जाएं। तब तक तो पुरुषार्थ करना है। कुछ भी हो, भले तूफान आए, तुम्हें सिथेरियम रहना है। माया के तूफान ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। यह गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये बहुत अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को दिखाया, गोला सृष्टि चक्र, झाड़ कल्प वृक्ष। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये दो चित्र ले जाने हैं। इन पर ही अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं वो चित्र कपड़े पर हो, वो भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझेंगे, अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में भी तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी माया की धूल में लिथड़कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल सिथेरियम बनानी है। ड्रामा को यथार्थ समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल सिथेरियम बनानी है। कभी मूंझना नहीं, सदा हर्षित रहना है। वरदान है सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच समझकर नहीं करते फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप हो जाता है। पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर सोच समझकर संकल्प कर्म करो। संगम पर सोच समझ के संकल्प कर्म करो, जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। ऐसे कर्म करो कि मन में एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। दुनिया में कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है। पहले सोचना ज्ञानी तो आत्मा का गुण है।
द्वापर कलयुग में अनेक प्रकार के पश्चाताप करते रहे। अब संगम पर ऐसे सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। स्लोगन है, रहम दिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। रहम दिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं अचल अडोल सिथेरियम आत्मा हूं। शास्त्रों में यादगार है, अंगद के पांव को कोई हिला ना सका। मैं अंगद के समान अचल अडोल एक रस आत्मा हूं। मैंने इस ड्रामा को यथार्थ रूप से जाना है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बचाने आई है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। मैं भी यहां पार्टधारी हूं। नॉलेजफुल बाबा पल पल मेरे साथ है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर उनसे शक्ति ले। परमात्म शक्तियों में बहुत बल है। ये ड्रामा की नॉलेज निर्भय और निश्चिंत बनाती है, अचल अडोल बनाती है। पास्ट इज पास्ट, जो बीता सो ड्रामा। मुझे सदा ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। हर एक पार्टधारी को सकाश देनी है, शक्तियां देनी है। आज दिन भर में कोई भी बातें आई, अपने को याद दिला दे, मैं अचल अडोल सिथेरियम आत्मा हूं, एक रस आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। सिर्फ एक परमात्मा को ही जिसने अपना साजन बनाया है, ऐसी ब्राह्मण आत्मा में खास कौन सी विशेषता होगी? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।